नमस्कार दोस्तों ये पुरानी पेंशन का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। दोस्तों, जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा, ये मुद्दा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। दोस्तों, विजय कुमार बंधु जी ने 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में पेंशनरों की इतनी ज़बरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई कि जिसका भरोसा भी नहीं था। क्यों नहीं लगती? नहीं लगे पुरानी पेंशन। विजय कुमार बंधु जी, पेंशन की लड़ाई इसलिए बहुत जरूरी है। आज के दौर में जिस माँ बाप के हाथ में पैसे नहीं होते हैं, उस माँ बाप को जमीन जायदाद होते हुए लोग ओल्ड होम में छोड़ाते हैं। आज संख्या की नहीं है, वहां कितना बुजुर्ग बैठा है, वो हर आने वाली गाड़ी को निहारता रहता है, मेरा बेटा आया होगा। और वो गाड़ी स्पीड से फर्राक सीधे जाती है और बुजुर्ग ताकता रह जाता है। कई बुजुर्ग को ये कह के लोग छोड़े आए, वहां पैसे भी जमा कर आए कि थोड़ी देर में आऊंगा, मैं ले जाऊंगा। क्या बीतती है। जब आप सोचिए उस दिन को, जब आप छोटे थे और वो बूढ़े माँ बाप आपका हाथ पकड़ के ले जाते थे। आज आप अपने माँ बाप को एक गज पकड़ के चलने को राजी नहीं है। पेंशन नहीं होगा तो ऐसे बुजुर्गों का क्या होगा? विजय कुमार बंधु, देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ, मजे की बात है इस पूरे आंदोलन में जो हमको नसीहत दे रहे हैं नई की, वो सारे के सारे लोग पुरानी ले रहे हैं। तो कितना गजब बात है। जो आरबीआई की भी चर्चा हो रही थी, आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो भी पुरानी ले रहे हैं और रिटेल में 4.5 बता रहे हैं। अरे भाई, आपको अगर इतना ही चिंता है तो सबसे पहले आप छोड़िए। जो लोग हमको नई की बात करते हैं वो पहले अपनी छोड़े, उसके बाद फिर हमसे बात करें, तो फिर हम कुछ बात उस पर कर सकते हैं। एक व्यक्ति पुरानी पेंशन ले और दूसरे को नसीहत नहीं के दे, इससे ज्यादा अधर्म, इससे ज्यादा पाप, इससे ज्यादा पाखंड और क्या हो सकता है। एक चीज। दूसरी चीज, जो पुरानी पेंशन है वो सिर्फ हमारा पैसे का खेल नहीं है। हम बहुत क्लियर बताना चाहते हैं, पैसा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बुढ़ापे में उसकी ज्यादा जरूरत है, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी पुरानी पेंशन हमारा सम्मान और स्वाभिमान है, जिसको छीना है सरकारों ने। और वो सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। क्यों? जब जिंदगी भर हमने अपने लोगों को पैसा दिया है, परिवार को, बेटा को, बेटी को, अपने रिलेटिव को, तो हम बुढ़ापे में किसी से पैसे मांग पाएंगे कि मैं बीमार हूँ, मुझे जांच करानी है, मुझे दवा लेनी है और आप मुझे पैसे दे दो। ये हमारा जमीर नहीं गवाह करेगा। ये हमारे सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ विषय है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। दूसरी बात, हम अभी मध्य प्रदेश दौरा कर रहे थे। अक्टूबर से लेकर के अक्टूबर तक हमने मध्य प्रदेश दौरा किया। वहां हमारे मामा मुख्यमंत्री निवर्तमान जल्दी कैसे कह रहे हैं? अभी निवर्तमान मत कहिए, अभी तो वर्तमान है। अभी आप कैसे ऐसी बात कर देंगे? हमने जाके मामा जी से कहा कि शास्त्र आप पढ़े हैं, विधान आप पढ़े हैं, जितने वेद पुराण उठा के पढ़ लीजिए। जब जब मामा भांजे की लड़ाई हुई है, भांजा जीता है। इसलिए मेरी बात मान लीजिए और आप पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए। आज वो मौका उनके हाथ से निर्वाचन आयोग ने छीन लिया और ये आपको पक्का बता रहे हैं कि जब रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे तो देखना आप भांजा जीता हुआ होगा। ये मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। मुझे इसलिए नहीं कि मुझे किसी पार्टी विशेष से कोई दुराव है, मुझे इसलिए किसी नेता से मुझे दुराव है। मैं अपने मुद्दे के प्रति समर्पित हूँ और हमारे मुद्दे की जो बात करेगा उसके मुद्दे की बात करेगा। एक बात जो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो 5 राज्य के चुनाव है, कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है, उसको बचाना है और कुछ राज्यों में जहां नहीं लागू उसको बहाल कराना है। इसके साथ साथ चुनावी राज्य के जो लोग मुझको सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, आप अपना जो पुरानी पेंशन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिली है उसको बचा लीजिए, जिन राज्यों में नहीं मिली उसको बहाल करा लीजिए। अगर आप इतना कर लिए तो आप अपना भी भला करेंगे, इस देश का भी भला करेंगे। क्यों देश का भला होगा? क्योंकि ये बात क्लियर हो जाएगी कि आने वाले टाइम में कोई भी चुनाव, कोई भी दल
बिना शिक्षकों कर्मचारियों के समर्थन और उनके सहयोग के नहीं हो सकता और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में है। तो पांचों राज्यों के मतदाताओं से मेरी अपील है, अपनी बचाइए, अपनी पुनः लागू कराइए, देश के लिए रास्ता खोलिए। आपके पास मौका है देश के लिए रास्ता खोलने का। मुझे उम्मीद है जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, ओपीएस की सरकारें बनेंगी, तो 24 का जो हमारा संघर्ष होगा शायद हमें कम संघर्ष में बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। ये उन राज्यों के लोगों को तय करना है। तय क्यों करना है ये भी जान लें। जहां पर पुरानी पेंशन लागू है, अगर आप नहीं बचाएंगे तो फिर एनपीएस आएगी और एनपीएस में 1770 रुपए मिलेंगे, ये बात पक्की है। तो अब आपको तय करना है कि 1770 वाली सरकार चाहिए कि 36 वाली सरकार चाहिए, 36,000 वाली, ये भी एक सवाल है। अब तय करना है 1770 लेना है कि 36,000 लेना है। ये गहलोत जी का भविष्य का सवाल नहीं है, ये भूपेश बघेल के भविष्य का सवाल नहीं है, ये सवाल हमारी अपनी जिंदगी का है। ये सवाल हमारे बुढ़ापे में वो दवा का है। ये सवाल हमारे उस बहन बेटी जो आकर हमारे यहाँ राखी बांधेंगी, उसको राखी का पैसा हम दे पाएंगे नहीं। सवाल इसका है। सवाल इस बात का है कि हम जब बूढ़े में होंगे, रिटायर होंगे, तो हम स्वाभिमान से सर उठा के अपनी दवाई का पैसा अपने पोतों को देंगे कि लो पैसा जाके दवा ले आओ। ये सवाल हमारा है, ये सवाल आपका है और आपको तय करना है। तय कर दिए तो इससे क्या होगा। मैं चाहता हूं, एक बार बड़ी जिम्मेदारी साथ कहता हूं, चाहता हूं इस देश में मुद्दों की राजनीति हो। मैं चाहता हूं इधर उधर की राजनीति के बजाय मुद्दों की राजनीति हो और ये पढ़ा लिखा वर्ग ही राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को मुद्दों पर लाएगा। ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। जो बिना मुद्दे के चुनाव होते हैं, बिना मुद्दे के जो निर्णय होते हैं, वो कष्टदायी होते हैं। और हम पढ़े लिखे लोगों से, क्योंकि मैं उसका नेतृत्व करता हूं, मैं अपील करता हूं कि आप मुद्दों की राजनीति पर आइए और मुद्दों पर राजनेताओं को मजबूर करिए। किसी राजा की हिम्मत न पड़े इधर उधर की, किसी दल की हिम्मत न पड़े इधर उधर की बात करने का। मैं इसमें सबको शामिल करता हूं और मैं चाहता हूं मुद्दों की राजनीति हो, मुद्दों की बात हो और पुरानी पेंशन और निजीकरण का विरोध इस चुनाव के परिणाम में आपको बताना पड़ेगा। मुद्दों पर हम टिके रहते हैं और हम डटे रहते हैं। जो लोग राजस्थान के भाई हैं, मैंने वहां भी खूब रैलियां की थी, गहलोत सरकार के खिलाफ किया था, मैं गया था। मैं भूपेश बघेल के खिलाफ रैली किया हूं रायपुर में अंदर। जब उनकी सरकारें नहीं लागू की तो मैं विरोध में किया। मैं कह रहा हूं खुली बात, तो मैंने विरोध किया, लेकिन आज लागू हुई तो राजस्थान के वो अंतिम छोर पर बैठे हुए लोगों, गलती मत करना, ओपीएस की बटन दबाना, ओपीएस वाली, नहीं तो नाती पोता पूछेंगे बाद में, जब तुम्हें मौका था तो बटन दूसरी जगह क्यों दब गई, ओपीएस के अलावा एनपीएस में क्यों उंगली चली गई। गलती आपकी हो तो भोगो, या आपके नाती पोता आपसे पूछेंगे। इसलिए हमारा बटन एनपीएस कट, ओपीएस राइट, इसी पर करना है और ये करेंगे हम। हमें इसमें कोई इतराज नहीं है, हम करेंगे, करके दिखाएंगे। और इतना ही नहीं, रामलीला के मैदान की रैलियां सबने देखी हैं, ये इस चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही समझदार हैं, सोशल मीडिया के बहुत एक्सपर्ट हैं, चीजों को समझते हैं। हो सकता है इन परिणामों के बाद प्रधानमंत्री जी समझे कि ये तो कर्मचारी छोटा दिख रहा था लेकिन घाव बड़ा गंभीर किया। तो ऐसा न हो कि रात 8 बजे आए और पूरे देश को एक संदेश दें कि देश में एनपीएस बंद हो रही है और ओपीएस चालू कर रहा हूं। ये तय करेंगे ये 5 राज्य के बुद्धिजीवी लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं आप अपने साथ साथ देश का रास्ता भी खोलो, ये आप पर जिम्मेदारी है। बंधु जी ने बड़ी गंभीर बातें। दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या फैसला आता है, ओपीएस पे लोग वोट करते हैं या एनपीएस पे वोट करते हैं, वोट के बाद कन्फर्म होगा कि ओपीएस लागू होगी या एनपीएस ही चलती रहेगी। धन्यवाद।